भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। प्रश्न 1। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 5:3, 3:2, 3:4, 2:3। तो इसका सही आंसर है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जबकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो इसका आंसर है गहरा नीला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन है 20, 22, 23, 24। इसका आंसर है 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रश्न स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगाली वेंकैया। तो इसका आंसर है पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया। तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 1911 कोलकाता में, 1937 कोलकाता में, 1950 कोलकाता में या 1896 कोलकाता में। इसका आंसर है 1911 कोलकाता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 कोलकाता में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड। इसका आंसर है 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? ऑप्शन है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या 90 सेकंड। तो इसका आंसर है 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? ऑप्शन है सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ऑप्शन है 1886, 1896, 1906, 1907।
तो 1896 इसका आंसर है। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसके ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ। तो इसका आंसर है आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, संतूर वादन, फिल्मी धुन। तो इसका आंसर है राष्ट्रगीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? यानी कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से कौन सा प्रतीक लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो इसका आंसर है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत है? ऑप्शन है सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। का आंसर है, इसका आंसर है हिरण। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में हिरण दृष्टिगत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर है 3। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 4। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। भारत के राष्ट्रीय सम्मत के रूप में किस सम्मत को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है विक्रमी सम्मत, शक सम्मत, कॉलम सम्मत, ग्रेगोरियन सम्मत। तो इसका आंसर है शक सम्मत। भारत के राष्ट्रीय सम्मत के रूप में शक सम्मत को मान्यता प्राप्त है। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास कौन सा है? इसका आंसर है चैत्र। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र है। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? ऑप्शन है चैत्र, वैशाख, फाल्गुन, कार्तिक। तो इसका आंसर है फाल्गुन। शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन है।
भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। ऑप्शन है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका आंसर है सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन है मयूर, तोता, बाज, कबूतर। तो इसका आंसर है मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका आंसर है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है।